राजधानी भोपाल में बैंक कर्मचारी जो है हड़ताल पर उतर चुके हैं। आपको हम सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये राजधानी भोपाल का एमपी नगर है, चौराहा एमपी नगर में जिस तरीके से ये प्रेस कॉलोनी में जिस तरीके से बैंक कर्मचारी जो है यहाँ पर आज हड़ताल पर उतरे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। आप तस्वीर हम आपको चारों तरफ दिखाना चाहेंगे। हजारों की तादाद पर यहाँ पर जो है ये बैंक कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। इनकी जो मांग है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन लोगों को हड़ताल क्यों करना पड़ रहा है, सड़क पर क्यों उतरे हैं। हमारे साथ हैं आप लोग। ये हड़ताल का पोस्टर लगाकर आज राजधानी सड़क के भोपाल की सड़कों पर उतर पड़े हैं। क्या मांग है सरकार से, क्यों हड़ताल पर उतर पड़े हैं? सरकार ने लिखित सहमति में एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत 5 डे बैंकिंग होना चाहिए। बैंकों को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको रखना है तो उनके हिसाब से वर्किंग भी रखनी पड़ेगी। 5 डे बैंकिंग की बात हुई थी। जब आपने लिखित समझौता किया है तो समझौते को मानने से कैसे इनकार कर सकते हैं। आप लोग इसके पहले भी 2024 में आप लोगों ने प्रदर्शन किया। हम लोग 2015 से डिमांड कर रहे हैं 5 डे बैंकिंग के लिए। पूरे देश भर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के 8 लाख अधिकारी कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं। मध्य प्रदेश में 40,000 बैंक कर्मचारी अधिकारी स्ट्राइक पर है। मध्य प्रदेश की 7,000 शाखाएं जो है टोटल काम बंद है पूरा। आप भी यहाँ पर हड़ताल की पोस्टर लगाए हैं, आए हुए हैं। आपका क्या कहना है, सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्या लगता है आपको? क्योंकि आप 2024 में भी आप लोगों ने सड़क पर उतरा था, प्रदर्शन की थी, मांग की थी, और आज अब 2026 में भी उतर पड़े हैं। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ऐसी कौन सी बातें हैं? और सबसे बड़ी बात है, आज आप लोग हड़ताल पर उतर गए हैं तो आज तो कई बैंक बंद हैं, हजारों की तादाद में मध्य प्रदेश के बैंक बंद है, तो लोगों को बड़ी समस्या होगी। बिल्कुल होगी। ये सरकार जो बाहरी देशों के प्रभुत्व में रहती है, आंतरिक में भारत के अंदर में जो चल रहा है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देती है और इसे गुमराह करती रहती है। आज ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा 5 डेज बैंकिंग वाला 2010 से चालू है आंदोलन, और इसमें एग्रीमेंट भी हो चुका है, एमयू हो चुका है। इसके बावजूद भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। 15 साल हो गए। आप सोचिए, देश का विकास करने वाली, बोलने वाली ये सरकार बोले हम विकास। आप देखिए कि विकास ऐसा हो तो 15 साल तो कोई डिसीजन ना हो किसी मैटर में, वो विकास होता है क्या उस देश का? इससे गुमराह करने का कुछ नहीं कर रही है। जबकि आपको पता है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया में हर सेक्टर में 5 डेज बैंकिंग है, कारपोरेट सेक्टर में 5 डेज बैंकिंग है, इवन यहाँ तक कि वर्क होम भी चल रहा है, लोग ड्यूटी भी नहीं जा रहे हैं। इसके बावजूद भी ये हमारे लिए बैंक 5 डे बैंक नहीं कर रहे हैं और हमारे बल्कि वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए हैं। इस 15 साल में सिर्फ 50% काम हुआ कि 2 सैटरडे को फुल डे कर दिया, 2 सैटरडे खत्म कर दिए गए। वो हमारे अधिकारों को खत्म करके हमें दिए गए हैं। अब जो 4 डेज बैंक के बारे में कोई गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही है। ये सोचती है कि हमारी सरकार के सारे जो भी स्कीम है बैंक एक फ्री फंड में चलाती रहे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हम जनरल सेक्रेटरी हैं। आप यहाँ देख रहे हैं तस्वीरों में, हम आपको और भी लोगों से बातचीत कराएंगे। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा दें तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से हम जो बार बार कह रहे हैं कि हजारों की तादाद पर जो लोग पहुंचे हैं, ये देखिए यहाँ पर इनके जो बैंक के लीडर के यूनियर है, सीनियर, वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सब इकट्ठा हुए हैं और इनकी जो मांग है वो साफ तौर पर समझ में आ रही है कि जो सप्ताह में 5 दिन की जो मांग होती है, वर्किंग होती है, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होनी चाहिए, लेकिन उसके बीच में सैटरडे और संडे की जो छुट्टी की बात हो रही है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी पहुंची हैं। आज आप लोग सड़क पर उतर गई हैं। क्या मांग है सरकार से? ये जो 5 डे की आप लोग बात कर रहे हैं कि वर्किंग रखे, लेकिन 2 डेज जो है वो हॉलीडे पे रखना चाहिए, क्या है? 2 डेज डेफिनेटली हॉलीडे पे रखना चाहिए और 5 डेज वर्किंग होना ही चाहिए, क्योंकि वुमेन्स को और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और बैंक में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि कहीं ना कहीं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कटती जा रही है। ये जो जनरेशन आपकी आ रही है, कहीं ना कहीं इसके लिए इसकी जिम्मेदारी भी वुमेन के ऊपर ही है। आप देखिए ना, वुमेन को दोनों पार्ट पे आपकी फैमिली और बैंक दोनों ही मैनेज कर रहा है, तो उसको 5 डे वर्किंग से सबसे ज्यादा फायदा होगा और ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कौन से बैंक में और किस पद में? मैं स्टेट बैंक में हूँ, सीनियर एसोसिएट अर्पिता ताम्रकार। क्या लगता है इस प्रदर्शन से सरकार सुनेगी? सरकार सुनेगी, जरूर सुनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर सुनेगी। देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से मतलब सबकी जो मांग है वो सिंपल सी मांग है कि 5 डेज वर्किंग जो होनी चाहिए, उसके बाद 2 डेज जो है छुट्टी होना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 डे वर्किंग के पोस्टर भी लेकर पहुंचे हुए हैं। जी, आपका नाम कहाँ से? आप कौन से बैंक से? स्टेट बैंक से। भोपाल में ही है? हाँ, भोपाल में। कौन से पोजीशन पर है? एसोसिएट।
क्या ये जो वर्किंग आप लोगों को कह रहे हैं कि सोमवार से शुक्रवार रहे, 2 दिन छुट्टी रहे, क्या है पूरा, क्या सरकार से मांग क्या है? सरकार से यही मांगे 5 डे बैंकिंग होना चाहिए। जब सरकारी सभी उपक्रमों की 5 डे बैंकिंग है तो इसमें बैंकों को पीछे छोड़ दिया गया है, और जबकि हमारे जो बैंकिंग वर्किंग आवर है वो जो दिखाई देते उससे ज्यादा ही होते हैं। मतलब जो है कि 12 घंटे के आसपास हमारा अधिकारी वर्ग जो है काम करता है। 40 मिनट आप लोग कह रहे हैं कि 40 मिनट वर्किंग टाइम बढ़ा दिया जाए, खास तौर से सोमवार से शुक्रवार। इसको कैसे, क्या लगता है कि सरकार इस मांग को पूरा करेगी, सुनेगी, कैसे देखेगी? करना पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग जो है आर्थिक रीढ़ की हड्डी है भारत देश की। जितना सहयोग बैंक ने वर्तमान शासन को या सरकार को किया है, जनधन खातों को खोल के सरकार की नीतियों का इम्प्लीमेंट करके आज विश्व में सभी जगह 40 से 45 घंटों की वर्किंग सप्ताह माना गया है। बैंक अधिकारी कर्मचारी अपने सहयोग से पूरी बैंक के रातों रात काम करके सहयोग की नीति करी है, सरकार की नीतियों को पूरा तरह से सफल बनाया है। और आज यही सरकार अगर बैंक को 5 दिवसीय बैंकिंग सेवा न देने का जो दुष्प्रचार कर रही है वो गलत है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर है कि 5 डे वर्किंग सरकार को करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे साथ कुछ सीनियर भी हैं बैंक से, उनसे भी जानेंगे। सर, आप लोग 5 डे वर्किंग की जो बात कर रहे हैं कि 2 डेज वर्किंग छुट्टी देनी चाहिए, 40 मिनट समय बढ़ा दे सरकार, चलेगा। लेकिन अभी महीने के 2 सैटरडे आप लोगों को मिलती है, आप 4 सैटरडे की बात कर रहे हैं। आखिर ये मांग क्यों पूरी करनी पड़ी और सरकार क्या सुनेगी? ऐसा है, ये बहुत पहले इस बात पे सहमति बन चुकी है। बैंक प्रबंधन देना चाहता है पर सरकार मना कर रही है, और सरकार को तकलीफ ये है कि बैंक के कर्मचारी जो हैं वो सरकार के खिलाफ मैदान में खड़े होते हैं। उनको ऐसा कोई चाहिए ही नहीं जो उनके खिलाफ खड़ा हो, उनको पैर पे लौटने वाले लोग चाहिए। तो चूंकि बैंक कर्मचारी अपना सर झुका नहीं रहे, इसलिए उनकी मांग को माना नहीं जा रहा है, और इसलिए अब बैंक कर्मचारियों ने अब आर पार की लड़ाई का तय कर लिया है। ऐसे में तो आम जनता को बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बैंक बंद है, लोगों को पैसा लाना जमा कैसे? जनता को क्यों परेशानी होगी? 5 दिन तो बैंक खुलेगा ना। अगर महीने में 2 शनिवार बंद रहता है और बाकी 2 शनिवार बंद रहेगा तो क्या सारी आम जनता उन्हीं 2 शनिवारों में आती है क्या? ये आप बताइए। लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। 5 डे बैंकिंग करेंगे तो लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। आखिर एक चीज और पूछ लेता हूँ, 2024 में भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, सरकार मांग की बात हुई थी कि सरकार मांग पूरी करेगी। 25 में भी आप लोगों ने की, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं। तो क्या आगामी समय में कोई बड़ा प्लान? आने वाली 12 तारीख को देश की सारी यूनियनें मिलकर हड़ताल कर रही है। उसमें सिर्फ बैंक कर्मचारी नहीं, बीमा कर्मचारी भी है, सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी है, सब मिलकर इन मुद्दों पर लड़ाई के मैदान में उतर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से कि एक बार हम आपको पूरा तस्वीर दिखा दें कि ये है राजधानी भोपाल की, ये जो MP नगर जो जोन है, यहाँ पर हजारों की तादाद में ये जो बैंक कर्मी सड़क पर उतरे हैं। और हम बता दें कि लगभग मध्य प्रदेश में 7000 बैंक पर आज जो है कह सकते हैं ताले लग गए हैं। आज कम से कम मध्य प्रदेश में 6 से 7 हजार ऐसे बैंक है जो जहाँ ताले लगे हैं। बात करें उज्जैन की, बात करें ग्वालियर की, बात करें मध्य भोपाल की, बात करें इंदौर की, हर जगह तमाम जो है बैंक कर्मी हड़ताल पर उतरे हुए हैं। और इनकी एक ही मांग है कि हमारी जो मांग है सरकार को कहीं न कहीं पूरी करनी पड़ेगी। नहीं मांग पूरी की तो आगामी समय में पूरे सेंटर के बैंक के जितने भी बैंक कर्मी हैं, जितने भी बैंक है, वो सब उग्र आंदोलन करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जो है इन प्रदर्शन के बाद क्या संज्ञान लेती इस मामले में। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।